लेकिन अगर प्रूफ हो जाता है तो कम से कम धमकी देने के मामले उनका जो थ्रेट किया गया है, जो उनको इंटिमिडेशन दिया गया है, तो कम से कम अगर प्रूफ होता है तो 2 से 3 साल की सज़ा तो कन्फर्म है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर। बबलू सर, बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। एक मामला आया है अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स और जो 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला शख्स कोई और नहीं, ब्रह्मेश्वर मुखिया का पोता बताया जा रहा है। हालांकि ये अभी आरोप है, आरोप इससे दो ना बाकी है, लेकिन दानापुर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और आला अधिकारी का ये बयान है कि अभी पूछताछ जारी है। हालांकि जिस समय वो गिरफ्तार हुआ था, कुंदन नाम है इस शख्स का, और वो उस समय दारू के नशे में था। सर, बिहार में दारूबंदी है और एक अपराधी भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह को धमकी देता है कि 50 लाख दो और नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। हालांकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप सिद्ध होगा तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि ये बहुत गंभीर मामला है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को और किसी एक्ट्रेस को, सेलिब्रिटी को इस तरह से अगर कोई धमकाता है, तो सबसे बड़ा हमारे बिहार का जो इकोनॉमी है और हमारे बिहार का जो इंडस्ट्रीज़ है, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री या जो भी हो, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप सिंपल सा समझ लीजिए कि बिहार पहले भी बदनाम रह चुका है कि यहाँ पे धमकी, किडनैपिंग्स, तमाम तरह के लोगों के द्वारा जो क्रिमिनल टाइप्स के लोग रहे हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि देखिए वो तो अभी तो हम लोग को भी पता लगा कि 50 लाख रुपया अक्षरा सिंह से माँगा गया है। तो वो आप इतना समझ लीजिए कि गिरफ्तारी अभी हुई है और गिरफ्तारी के बाद तो जो भी बेल होगा, न्यायिक प्रक्रिया जो तो होगा ही। लेकिन अगर प्रूफ हो जाता है तो कम से कम धमकी देने के मामले उनका जो थ्रेट किया गया है, जो उनको इंटिमिडेशन दिया गया है, तो कम से कम अगर प्रूफ होता है तो 2 से 3 साल की सज़ा तो कन्फर्म है। हाँ, कन्फर्म है, अगर प्रूफ हो जाता है तब। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है और सबसे बड़ा तो सवाल है कि पटना पुलिस को बड़ा थैंक यू हम लोग कहना चाहेंगे कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई, एक्शन लिया, है ना? बिना किसी तरह के, बिना किसी दबाव के। तो एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे कानून का राज है और लोगों को कम से कम ये विश्वास, जो कभी-कभी लगता है कि विश्वास लोगों का न्यायालय पे और पुलिस व्यवस्था, खासकर पुलिस व्यवस्था पर से उठ जाता है, जब कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ा आप देखिए कि इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, कि बताया जा रहा है कि दिवंगत जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो पोते हैं, हाँ, रणवीर सिन्हा के पोते रह चुके हैं। बड़ा नाम है। हाँ, बड़ा नाम है, इस बिहार का एक अच्छा नाम है। तो आप समझ लीजिए कि जो कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छा पहल हुआ है। बिहार पुलिस को थैंक यू करना चाहिए था कि उन्होंने बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के कोई वीआईपी प्रोटोकॉल जो होता है ना, कि लोग जब केस इस तरह का होता है, मामला बनता है, तो जब लोग वीआईपी होते हैं, वीआईपी लोग बिलॉन्ग करते हैं, उस परिवार से बिलॉन्ग्स करते हैं, उस बिज़नेस से बिलॉन्ग करते हैं, तो कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ कार्रवाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल ये बनता है कि आखिर कब तक इस तरह के थ्रेट लोगों को मिलता रहेगा, है ना? इस तरह के थ्रेट मिलने के कारण तो बिहार आजकल कहीं न कहीं पूरे देश में कहीं न कहीं हमारा बिहार जो है कि पिछड़ा रहा है। ठीक है ना? तो आप तो आगे देखना होगा कि जो न्यायालय का जो प्रक्रिया है, वो क्या प्रक्रिया होता है। सर? हाँ। एक सवाल ये रहेगा, अहम सवाल रहेगा सर कि अ, जैसे बताया जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जो थे वो रणवीर सिन्हा के अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे या हेड हुआ करते थे, ऐसा हुँ। बोल सकते हैं आप। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते का नाम आया है और बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार को थ्रेट देने का मतलब है कि इस तरह के अब यहाँ अब मतलब वातावरण को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हाँ, है तो कि मैंने कल को फिर पवन सिंह को धमकी मिलेगा, फिर अब खेसारी लाल जी को धमकी मिलेगा, इस तरह के। बिल्कुल, तो वही तो मैंने कहा कि देखिए ये सवाल सिर्फ़ धमकी या किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। हुँ, आप सिंपल सा समझ लीजिए कि इतने बड़े स्टार लोग हैं, हुँ, भाई उन लोग को इस तरह का थ्रेट दिया जा रहा है, तो फिर आम लोग जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं और जो भी सेलिब्रिटी, जो छोटे-मोटे लोग जो हैं, फ़िल्म उद्योग से या किसी भी उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो ये अगर किसी को थ्रेट मिलता है तो वो भी डर जाते हैं। डर का एक माहौल होता है और डर के माहौल में कोई इकोनॉमिक नहीं पल सकता है, हुँ, ठीक है ना? कोई बिज़नेस नहीं पल सकता है, कोई इंडस्ट्री फल-फूल नहीं सकता है। तो इतना स समझ लीजिए कि बात बहुत गंभीर बात है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। हुँ। अगर आप इस तरह की चीज़ों को शुरुआत कीजिएगा तो फिर से बिहार को धरातल जो है ना, उसमें भेजने का काम आप लोग कर रहे हैं। जो तो पकड़ाए हैं हाँ। सर, जो हुँ। कुंदन जो पकड़ाए हैं तथाकथित तौर पे जिन पे आरोप लग रहा है, वो दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते के साथ-साथ 2023 में आर्म्स एक्ट के और 2019 में शायद दारू के मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। हाँ, तो ये देखिए कि वो इस तरह के क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं, हुँ, वही तो इस तरह के काम करते हैं। हुँ, और 2, 4, 10 क्रिमिनल की वजह से ही बिहार बदनाम हुआ है। ऐसा नहीं कि बिहार के यहाँ सारे पब्लिक इस तरह के लोग हैं, हुँ, हुँ, है ना? बिहार बहुत
के जो पब्लिक जो है बहुत अमन पसंद लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना? बहुत भाईचारे के साथ। लेकिन 2-4 लोगों के साथ जब इस तरह की बात होती है और 2-4 जो लोग करने वाले जो होते हैं, उससे पूरा बिहार बदनाम होता है, पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है, पूरा माहौल ख़राब होता है। और उनका इतिहास भी देखिए कि बिहार पुलिस ने एसपी वहाँ का जो दानापुर का उन्होंने बताया कि शराब के मामले में भी जेल जा चुके हैं, आर्म्स एक्ट के मामले में भी जेल जा चुके हैं। तो वो ये तो समझा जा रहा है प्राइमा फेसी कि वो जो लोग हैं वो हैबिचुअल हैं। हाँ, हाँ, हिस्ट्री सीटर हैं, नोटोरियस क्रिमिनल हैं, उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा नहीं रहा। तो फिर आप समझ लीजिए कि जब इस तरह की बात है तो ऐसे मामलों में आप समझ लीजिए कि अदालत में सज़ा होने का उम्मीद ज़्यादा रहता है। ठीक कितना है ना? मैक्सिमम सजा कितना हो सकता है मैक्सिमम सर? से जान 2 से से मारने देखिए की जान धमकी? से मान के एक धमकी दिया गया है, जी। तो उसमें 3 साल की सज़ा है ना? ठीक है ना? और किडनैपिंग के साथ अगर 50 लाख की सर हाँ, वसूली हाँ, बताई हाँ, थी। हाँ, 50 लाख या जो भी 50 लाख या 1 करोड़ रुपया हाँ, माँगिए, हाँ। उसके लिए सेक्शन वही है। अच्छा। लेकिन अगर मान ली जाए कि किडनैपिंग के रंगदारी के साथ किडनैपिंग अगर किया जाता है, हुँ, तो उस सब मामले में थोड़ा सज़ा बढ़ जाता है, 10 वर्ष का सज़ा उसमें प्रावधान प्रोविज़न्स है। हुँ, लेकिन इसमें तो इंटीमेटिंग जो है ना कि थ्रेट में तो सिर्फ़ 3 साल का सज़ा, हुँ, हुँ। मैक्सिमम सज़ा जो है कि 2 से 3 साल का प्रोविज़न्स है। लेकिन बात यहाँ पे सज़ा की बात नहीं होती है, बात होती है कि पूरे बिहार की बात हो जाती है ना, हुँ, हुँ। कि इस तरह के थ्रेट मिला और पूरे देश में आजकल ये माहौल चल रहा जी, 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 है जी, ना? जी। तो मुझे लगता है कि ये तो लॉरेंस कानून बिश्नोई का हाँ, मामला हो, लॉरेंस सलमान बिश्नोई का खान से मामला हो, लेके सलमान नजामुद्दीन या सिद्दीकिया जो भी जो मामला है, हाँ, तो इससे पता लगता है कि भाई जो कि इंडस्ट्रीज़ है कहीं न कहीं कुछ लोगों की वजह से हैं कि बदनाम है और कुछ लोगों की वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं। हुँ, और बताइए कि अक्षरा सिंह का बयान भी उन्होंने आया देखिए कि वो घर से निकलना बंद कर दिए हैं। हुँ, हुँ। तो ये बड़ा जो है कि ये कानून के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग बात होती है, ठीक है ना? तो देखिए हमारी चर्चा हुई पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर हमारे साथ हैं और इन्होंने जो चर्चा की उन्होंने सीधे बताया कि बिहार का कहीं न कहीं फेस इससे धूमिल होता है और पुलिसिंग को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होने की ज़रूरत है बिहार पुलिस को। हालाँकि बिहार पुलिस ने जितनी जल्दी इस पे कार्रवाई की इस मामले पे वो सराहनीय है और आगे जो भी इस मामले में अपडेट होगा मैं दर्शकों आप तक पहुँचाऊँगा। फिलहाल आपको इस खबर के माध्यम से क्या कुछ लगता है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना विचार शेयर कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ।